जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हम फॉर्मूले लिख रहे हैं घनाभ के, घन के हो चुके हैं दोनों। आज हमारे पास चलेगा गोला, स्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। देखो, ये गोला है। गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है? ये जो गोला होगा बिल्कुल गोल मिलेगा, लेकिन जो वृत्त होता है वो अंडा के आकार का भी कह सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं अगर ऐसा बना रहे हो ना तो ये वृत्त कहलाएगा। ठीक है, ये भी वृत्त कहलाएगा, लेकिन जो गोला होगा बिल्कुल गोल ही रहेगा। तो हम इस वृत्त को गोला नहीं कह सकते, लेकिन गोला को वृत्त कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसकी देखो ये केंद्र होता बीच में, ये परिधि है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ध्यान रखना फिर भी तुम्हें। और जो परिधि है इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। ये एक सिंबल होता है, इसको हम पाई पढ़ेंगे यहाँ पर। और इस पाई का जो मान होगा या तो 22/7 होगा, या इससे इसमें भाग लगा दोगे 3.14 आ जाएगा। 3.14 ये मान होगा पाई का, ये पाई का मान होगा। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये ध्यान रखनी है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, आर लिखेंगे। ऐसी ये त्रिज्या है, इसको भी आर लिखेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो व्यास है, तो व्यास का फॉर्मूला होता है d बराबर 2r। तो d बराबर 2r हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो d/2, इसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यहाँ से यहाँ तक व्यास है तो एक त्रिज्या एक दुगुना हो जाएगा त्रिज्या का। अगर हम यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या तो ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। इसका व्यास का आधा करना है। सपोज कर हमारे पास व्यास 10 है, त्रिज्या निकालने तो उसकी आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे अगर 20 व्यास है, त्रिज्या निकालनी आधी 10 हो जाएगी। ये होगा हमारे पास व्यास यहाँ से यहाँ तक। ये परिधि है, परिधि 2 पाई आर होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये इसका केंद्र है। अब इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। देखो, इसके गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। जब भी आयतन करेंगे तो मात्रक घनी का ही आएगा। उसके बाद यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर वो वक्र पृष्ठ कहे या संपूर्ण पृष्ठ कहे, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर दोनों का सेम रहेगा इसमें। उसके बाद करेंगे अर्धगोला। अर्धगोला मतलब आधा गोला काट दिया गया है ऊपर वाला हिस्सा, तो आधा गोला बचा है। इसमें देखो, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, केंद्र O है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये ध्यान रखना है। और जब मैं इसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों ही होते हैं। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ में एक तो ये वाला हिस्सा लेते हैं, ये होता वक्र पृष्ठ, ये वाला हिस्सा नीचे वाला, और इसको और जोड़ देते हैं, तब बनता संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कितना होगा इसका? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला हिस्सा जो है ये वक्र पृष्ठ है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे इसमें, तब बनता है 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये याद करने हैं फॉर्मूले। उससे नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो जी, हमारा नेक्स्ट है गोलीय कोष या खोखला गोला, इसे बोलेंगे होलो स्फीयर। देखो, इसमें जो एक ठोस गोला होगा उसके अंदर से काट करके एक गोला और बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, ये जो बचा हुआ ये हमारा खोखला गोला कहलाएगा, इस टाइप से। तो इसकी 2 त्रिज्या मानेंगे हम। केंद्र यहाँ बीच में होगा, बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली। चाहो तुम R1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले के R1 दूसरे के R2। हमने क्या करा, बड़े वाले की R मान रखी कैपिटल R, छोटे वाले की स्मॉल r मान रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, गोलीय कोष का आयतन। तो कैसे निकलेगा आयतन? बड़े वाले गोले के आयतन में से छोटा वाला गोला का आयतन घटाएंगे। ये सपोज करो बड़े वाले गोले का आयतन लगाएंगे तो 4/3 पाई आर की क्यूब लगाओगे कैपिटल, उसमें से छोटा वाला घटाना है तुम्हें। छोटे वाला क्या है? स्मॉल आर है, तो इसका भी होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर आर की क्यूब हो जाएगा। इन दोनों में 4/3 पाई आर कॉमन निकाल दोगे, 4/3 पाई कॉमन यहाँ बचेगा आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब, ऐसे ही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बड़े गोले में से छोटे वाले गोले का आयतन माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास खोखले गोले का आयतन। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक तो पृष्ठ देखो इसके बाहर वाला है, वो होगा, और जैसे काट देंगे तो अंदर वाला पृष्ठ भी बचेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जहां तुम पेंट कर सकते हो। कहां कहां पेंट कर सकते हो? एक बाहर वाली साइड पे कर सकते हो, जब खोखला हो जाएगा तो अंदर भी पेंट कर सकते हो। तो फिर दोनों जोड़ने हैं, बाहर वाला हिस्सा और अंदर वाला दोनों प्लस करने हैं यहाँ पर। तो पहले वाले बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर निकालोगे तुम, मैं यहाँ समझा देता हूँ, अगर बड़े वाले का निकालोगे भाई, बड़े वाले का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल ये होता है, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पे दोनों सेम होते हैं। ऐसे छोटे वाले का निकालो 4
पाई स्मॉल आर लगानी है उसमें, दोनों में से 4 पाई कॉमन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बना रखा हमने। ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का बनेगा, वक्र पृष्ठ को संपूर्ण दोनों सेम रहेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम अर्धगोलीय कोष का। अर्धगोलीय कोष का आयतन निकालेंगे तो ये अर्धगोला है, ठोस अर्धगोले में से एक अर्धगोला और काट करके बाहर निकाल दिया गया है, तो ये हिस्सा बचा हुआ हमारा। तो इसमें से क्या करेंगे, बड़े अर्धगोले में से छोटा वाला अर्धगोले का आयतन माइनस करना होगा। तो ऐसे बना हुआ, जैसे मैं यहाँ बनाकर दिखा सकता हूँ। बड़े वाले का अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर के क्यूब, उसमें छोटे वाले का माइनस करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों में से 2/3 पाई कॉमन निकाल दोगे, 2/3 पाई कॉमन, तो यहाँ बचेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ऊपर वाला फॉर्मूला बना हुआ है। नीचे वाले जो बने हुए हमारे पास, ये वाला अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ की तो 2 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा जोड़ना है। तो बड़े वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल और छोटे वाले का दोनों का ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा बचेगा पेंट करने के लिए और अंदर वाला भी खाली जगह यहाँ भी पेंट कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ भी सेम हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा भी बचेगा कुछ, तो दोनों को बन जाएगा फॉर्मूला, ये याद कर लें। ठीक है, इस टाइप से ये ध्यान रखना, कैपिटल आर क्या हमारे पास, वो बड़े वाले की त्रिज्या है, छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूले आगे। लंब वृत्तीय बेलन, खाली बेलन भी लिखा हो तो एक ही बात है, इंग्लिश में सिलेंडर कहेंगे इसे, जो घर में यूज होता है सिलेंडर, ऐसा ही सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है। स्टाइल का जो पाइप होते हैं वो सिलेंडर का बेलनाकार होता है, रोटी वाला बेलन नहीं है, वो भी ऐसे ही होता है वैसे, ये बीच में से मोटा होता है और साइड में से पतला वाला होता है। ठीक है, देखो इसमें ये इसका जो नीचे का आधार होता है एक ये वाला और एक ये आधार, ये गोल होता है, वृत्ताकार होता है लगभग, तो वृत्ताकार होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल, अगर मैं इसकी बात करूं इसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल इस वाले का भी पाई आर स्क्वायर होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। वही लिखा, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना। एक तो आयतन की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और एच, जहां एच लिख रहे हैं, एच का मतलब है ऊंचाई, एच का मतलब है यहाँ ऊंचाई की बात कर रहे हैं, हाइट, ये ऊंचाई है। आर त्रिज्या है, वो पहले बता चुका हूं, आर त्रिज्या है, यहाँ पर जहां भी आर आएगी वो त्रिज्या ही रहेगी। इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ होता है साइड वाला बस, तो ये वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो साइड वाला एक तो वक्र पृष्ठ होगा, साथ में ऊपर वाला हिस्सा ये भी जोड़ना और ये भी, दोनों पृष्ठ जुड़ेंगे, जो दोनों आधार है, आधार का क्षेत्रफल और जोड़ना है। तो वक्र पृष्ठ प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच बचेगा। तो तुम्हें ये याद करना नीचे वाला, ठीक है, ये याद नहीं करना, ये याद करना। अगर भूल जाओ ये कैसा आया तो ये ऐसे आता है। ये फॉर्मूले हो गए हमारे, ये लंबवृत्तीय बेलन के हैं। अब इसमें हम खोखले बेलन के और लिखेंगे साथ में। जब खोखले बेलन का आयतन करेंगे तो बड़े वाले बेलन में से छोटा वाला बेलन माइनस करेंगे और वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे खोखले में तो उनमें दोनों का जुड़ता है, लेकिन आयतन में से माइनस होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या है, एक ठोस बेलन होगा, उसके अंदर से एक बेलन काट करके और निकाल दिया गया है, तो इसमें तुम्हें दो बेलन दिखाई देंगे, एक बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन होगा। ठीक है, बड़े वाले बेलन की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान रखी है और छोटे वाले की स्मॉल आर, और ऊंचाई सेम रहेगी, स्मॉल एच, दोनों में सेम रहेगी वो वाली। तो हमें अगर इनके खोखले बेलन का प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल चाहिए, देखो क्षेत्रफल हमें ये वाला हिस्सा चाहिए जो तुम्हें ये दिख रहा होगा डिजाइन बना हुआ, तो ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए क्योंकि ये कटा हुआ, ये इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे। जैसे मैं कहूँ बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, छोटे का क्या है, स्मॉल पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले में कैपिटल आर यूज करनी है, स्मॉल आर करनी है छोटे वाले में, दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास ये वाला, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल इसका भी इतना होगा, इसका भी इतना होगा। ठीक है, उसके बाद आयतन की बात करेंगे हम, तो जो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसमें बड़े वाले बेलन के आयतन में से छोटे वाले का माइनस करना, तो बड़े वाले का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस
पाई छोटे वाले का पाई आर स्मॉल आर यूज करनी है, इसमें बस एच सेम रहेगी दोनों में। अगर बड़े वाले का आयतन निकालना है तो बड़ी त्रिज्या यूज करनी है, छोटे वाले का निकालना है तो छोटे वाली त्रिज्या यूज करनी है। दोनों में से पाई और एच कॉमन आ जाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या हुआ, इस एच को बाद में लिखता, लेकिन है वो बाहर ही, अंदर नहीं है। तो ये एच यहाँ, चाहे इस एच को यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, एक ही बात है, डरने की बात नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसा निकालना हमें इसका आयतन। जब भी वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो सबको उनको जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये फॉर्मूले याद करने हैं, उन फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बात नहीं। देखो हमारा चला गया नंबर 3 शंकु, या खाली शंकु भी कह सकते हो, इंग्लिश में से कौन बोलते हैं। जो मदारी की टोपी होती है या बड्डे वाली टोपी होती है वो कौन के आकार की होती है। ठीक है, तो वैसी बनानी है। इसमें ये जो होती है ना दोनों, ये तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसे, या तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर मैं कहीं एल यूज कर रहा हूं, इसका मतलब एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई। स्लैंट हाइट। और जो एच है वो सिंपल ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कह सकते हो, सीधी बिल्कुल। आर इसमें यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। और यहां पर जब अगर मैं निकालना है, देखो ये फॉर्मूला मैंने इसे याद रखना, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमें खाली एल की वैल्यू चाहिए तो एल का फॉर्मूला तुम्हें यहां से बनाना होगा, स्क्वायर को इधर भेजना है, अंडर रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये काम करेगा हमारा। अगर एल निकालनी है तो इसको लगाएंगे हम, अगर हमें एच निकालनी है सपोज करो तो इस आर को इधर लेके जाएंगे, माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस पे फिर अंडर रूट लगाना। क्यों आएगा अंडर रूट, क्योंकि एच पे स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा। ऐसे में यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत यूज होंगे, काम आने वाले हैं। अगर किताब में क्वेश्चन में एच दे रखी है, आर दे रखी है, हमें एल की जरूरत है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। अगर हमारे पास एल दे रखी है, आर दे रखी है, एच निकालने तो इसका यूज करेंगे हम। अगर एल दे रखी है, एच दे रखी है, आर निकालने तो ये समझना, तिर्यक ऊंचाई के लिए ये लगाना है, सिंपल ऊंचाई के लिए ये लगाना है, और स्मॉल आर के लिए ये फॉर्मूले याद करने हैं, ये लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसका आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल होगा, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर होगा। इसमें एच यूज होती है, यहाँ पर एल है, एल निकालनी कहाँ से है, यहाँ से। एच और आर मिलेगी तो हमें एल निकालनी पड़ेगी। ये आर है, ध्यान रखना है, त्रिज्या है, यहाँ पे आर बनाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।